नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं और 36 पार्ट है ये वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। ये साइंस के वो क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। साथ में रेलवे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के। नेक्स्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना ऑफ एन आई इज एनालॉग्स टू विच पार्ट ऑफ कैमरा। आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग के अनुरूप है? इसका करेक्ट आंसर है फिल्म। अब मैं ह्यूमन आई की बात करता हूँ तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन आई से। जैसे इसमें लिक्विड कौन सा होता है? जो ह्यूमन आई में लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर्स इस लिक्विड का नाम है। और अगर रेटिना की बात करते हैं, ये रेटिना है। रेटिना क्या काम करता है? रेटिना इमेज बनाता है। जो आंखों में हमें इमेज दिखती है वो इमेज बनाता है रेटिना। तो रेटिना जो इमेज बनाता है वो किस टाइप की होती है? तो ये रियल इमेज होती है और रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज होती है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना हमारी ह्यूमन आई में। अब आपने रेटिना की स्पेलिंग देखी होगी, ये है रेटिना की स्पेलिंग। कैसे रखोगे? तो आर से आता है रियल और ये आई है, आई से आता है इन्वर्टेड। तो कौन सी इमेज बनाता है रेटिना आई में? तो रेटिना रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ये ट्रिक से याद रखो, आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये आइरिस है। ये आइरिस क्या काम करता है आंखों में? तो जो आइरिस है ना, जो हमें लाइट होती है ना, ये लाइट कंट्रोल में काम आता है, लाइट को कंट्रोल करता है। और जो आंखों से हम कलर देख पाते हैं वो आइरिस की वजह से देख पाते हैं। तो कलर ऑफ आई है आइरिस। यहाँ पर लेयर होती है आंखों की। तो कितनी लेयर होती हैं आंखों में? तो लेयर कितनी होती हैं? 3 लेयर होती हैं आंखों में। एक और क्वेश्चन याद रखो कि अगर कोई पूछे आपसे मेगापिक्सल कितना होता है आंख का, मेगापिक्सल ऑफ आई का मेगापिक्सल कितना होता है? तो 576 मेगापिक्सल होता है आंखों में। ये क्वेश्चन में आ सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके नंबर बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड फ्लोट इन द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ देयर। वायुमंडल में किस कारण तैरते हैं? देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कम है, मास भी कम है, मगर वॉल्यूम ज्यादा है। तो इससे 2 क्वेश्चन याद रखो। एक तो एयर के ऊपर आता है, हवा के ऊपर, और एक वाटर के ऊपर यानी पानी के ऊपर ये क्वेश्चन आता है। तो हवा का एग्जाम्पल देखो आप। जैसे आपने देखा होगा बर्ड, जो बर्ड्स उड़ पाते हैं, पक्षी उड़ पाते हैं, वो किस लिए उड़ पाते हैं? क्योंकि उनकी जो डेंसिटी होती है ना बहुत कम होती है और उनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो क्लाउड के ऊपर आता है। जो हमारे बादल है, क्वेश्चन में क्लाउड जो फ्लोट होते हैं, बादल उड़ पाते हैं वायुमंडल में, किस लिए उड़ पाते हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है और उनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है। तो ये हवा के ऊपर क्वेश्चन हो गया। अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर से 2 क्वेश्चन याद रखो। शिप होती है, जो जहाज होता है वो तैर पाता है क्योंकि शिप की डेंसिटी कम होती है। और जो ह्यूमन तैर पाते हैं, ह्यूमन मनुष्य लोग तैर पाते हैं, उनकी भी डेंसिटी कम होती है। तो ये क्वेश्चन याद रखो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। किस तापमान पर का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। 3 क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आता है। बॉइलिंग पॉइंट का केल्विन में टेम्परेचर कितना होता है? 373 केल्विन में बॉइल होता है वाटर एक। फिर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212 यानी 212 फ़ारेनहाइट में बॉइल होने लगता है। अगर सेल्सियस की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होने लगता है? बॉइल होने लगता है। तो वाटर के तीनों क्वेश्चन याद रखो। बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा वाटर का केल्विन में, 373 केल्विन में वाटर बॉइल होने लगता है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा 212 और 100 डिग्री सेल्सियस में। अगर ह्यूमन टेम्परेचर की बात करते हैं, जो मानव शरीर का टेम्परेचर है उससे क्वेश्चन आता है, तो केल्विन में पूछेगा आपसे तो 310 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस में तो आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब आजकल एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? -40 डिग्री टेम्परेचर में जो सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। फिर मैक्सिमम डेंसिटी जो अभी क्वेश्चन में पूछी है, तो केल्विन में अगर पूछ लेगा आपसे तो 277 केल्विन में, वैसे क्वेश्चन आता नहीं केल्विन से, सेल्सियस में आता है। 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी। सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए सन एनर्जी में जो सोर्स होता है, सन एनर्जी का स्रोत होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हम 2 हाइड्रोजन एटम लेते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं। ये दोनों की बॉम्बिंग होती है तो वो हीलियम बनाता है। 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो एक हो गई न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरी होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में एक न्यूक्लियस लेते हैं हम
और उसकी बम्बार्डिंग कराते हैं यूरेनियम 235 के साथ, जिससे दो एटम निकलते हैं बेकार, तो बेरियम और क्रिप्टोन निकलते हैं और बाकी जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आगे चले जाते हैं, जिसको रोकने के लिए हम मॉडरेटर यूज करते हैं। और ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत बार, तो आप पहले वाले लेक्चर देखिएगा मेरे। तो याद रखो बेकार यूज होता है, बेकार निकलता है जब यूरेनियम 235 में बॉन्डिंग होती है। अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है ना वो दो टाइप की होती है, एक तो कंट्रोल्ड होती है, एक कंट्रोल्ड होती है, एक अनकंट्रोल्ड होती है। तो देखिए कंट्रोल्ड जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए, तो कंट्रोल्ड रिएक्शन डिस्कवर नहीं कर पाई अभी साइंटिस्ट। जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है ना जिसको हम बम बोलते हैं, जो बम होता है वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ब्रिटिश हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश। एक ब्रिटिश हॉर्स पावर डैश के बराबर होता है, तो वन ब्रिटिश हॉर्स पावर होता है 76 वॉट के बराबर। अगर वन मैट्रिक हॉर्स पावर पूछेगा तो ये बराबर होता है 735.5 वॉट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर शेविंग मिरर इज यूज्ड। शेविंग के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? मिरर से लेकर, मिरर और लेंस से बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको। तो मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है इसका दर्पण, और जो कॉनकेव मिरर होता है ये इस टाइप का इसका डायग्राम बनता है। तो ये क्वेश्चन याद रखो। देखिए मिरर का फॉर्मूला एग्जाम में आता है, तो मिरर का फॉर्मूला याद रखो। इसका फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज्ड टू मिनिमाइज मायोपिया। मायोपिया को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? एक होता है हाइपर मेट्रोपिया और दूसरा होता है मायोपिया। हाइपर मेट्रोपिया होता है उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और जो मायोपिया होता है उसमें कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल में बताया था मैंने आपको इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, What happened to the water level when the ice melt? एक बर्फ का टुकड़ा एक ग्लास पानी में तैरता है, जब बर्फ पिघलेगी तो जल स्तर क्या होगा? देखिए ये गिलास है और गिलास में आपने एक आइस का टुकड़ा डाल दिया, बड़ा सा आइस का टुकड़ा है, ये आइस है और ये गिलास है और इसमें पहले से ही पानी भरा है ऊपर तक। क्वेश्चन में ये पूछा है जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो ये वाटर लेवल का क्या होगा? ये पानी नीचे गिर जाएगा या वो सेम रहेगा? पानी का स्तर जो है ना, पानी का लेवल हमेशा सेम रहेगा, तो रिमेन सेम। पानी का लेवल जो होता है ना वो हमेशा सेम रहेगा बर्फ पिघलने के बाद। क्यों होता है? क्योंकि जो डेंसिटी होती है ना आइस की, उसकी डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है वाटर के मुकाबले। क्वेश्चन है, ए डिवाइस विच कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वे उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाती है, अगर बनानी है तो वो इलेक्ट्रिक मोटर करती है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। क्यूरी किसकी इकाई है? तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। क्यूरी से क्वेश्चन आता है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। मानव आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव आंख में जो ह्यूमन आई होती है उसमें जो इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव, वो कहाँ बनती है? रेटिना में। मैंने बताया था रेटिना में कौन सी इमेज बनती है, तो रियल और आई से देखिए इन्वर्टेड। जो ह्यूमन आई में इमेज बनती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये 36 पार्ट का 6000 क्वेश्चन का। देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है लास्ट 13 साल के, जो बार बार एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई जो भी रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सब अच्छी एमसीक्यू IQ। और आज होली है तो आप सबको होली की शुभकामनाएं बहुत बहुत।